नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना देखा था। आज हम देखेंगे डिवीजन मेथड, हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, इसके लिए जैसे एक नंबर दिया गया है 1225 और हमसे कहता है इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो, तो भाग विधि से करते इसमें क्या करते हैं, यहीं बगल में एक ऐसे खड़ी लाइन खींचेंगे, ओके, और एक आड़ी लाइन खींचेंगे इस तरह से। इतना करके ये जो नंबर लिखे गए हैं यहाँ पर लिखना है 1 2 2 5। एक चीज़ का ध्यान रखिए कि नंबर्स को ना दो दो के बंच में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ लिखने के बाद बहुत ध्यान से समझिएगा, दाहिनी तरफ से हम क्या करेंगे, दो दो का ग्रुप बनाते हैं। ये दो संख्याओं का ग्रुप हो गया, ये दो संख्याओं का ग्रुप हो गया, ओके। और अब हम भाग देना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो पहला ग्रुप है 12, इसी 12 में हम क्या करेंगे, भाग देंगे। लेकिन वर्गमूल ज्ञात करने के लिए भाग दे रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप जिस संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे उतनी ही बार पढ़ना है। यानी अगर 2 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो 2 बार पढ़ना है, 3 का पढ़ोगे तो 3 बार, 4 का पढ़ोगे तो 4 बार, बट 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ता हूँ तो 4 चौक 16, इससे ज़्यादा होता है, इसलिए हम 4 से छोटा क्या होता है 3। यहाँ लिखेंगे 3 और 3 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे, जितनी बार बोलते हैं वो ऊपर लिखेंगे। तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9। 9 लिख के अब इसको क्या करना है, घटाना है। 12 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 11 12, 3 आएगा, ओके। और अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या करना है, जिस संख्या का आपने पहाड़ा पढ़ा था उसी संख्या में फिर से वही संख्या एक बार हमको क्या करनी होती है, ऐड करनी होती है। 3 में 3 जोड़ के यहाँ लिखेंगे 6। पहले ये इतना स्टेप एक बार हम फिर से देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले जिस संख्या का हमको स्क्वायर रूट निकालना है वो संख्या ऐसे लिखा, बाद में एक खड़ी लाइन एक आड़ी लाइन, ओके। इसके बाद क्या किया हमने, दाहिनी तरफ से दो दो संख्याओं का ग्रुप बनाएंगे। कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ 2 का ग्रुप न बने, यानी सिर्फ अगर 225 होता तो यहाँ सिर्फ 2 बचता, चलेगा, बट दाहिनी तरफ में 2 2 की संख्याओं का ग्रुप होना चाहिए। यहाँ भले एक सिंगल नंबर बचेगा तो भी चलेगा। अच्छा, ग्रुप बना लेने के बाद जैसे यहाँ लिखा है 12, तो हम एक किसी संख्या का पहाड़ा बोलना है, लेकिन जिस संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे उतनी ही बार पढ़ना है। जैसे 3 का पहाड़ा 3 बार, 3 त्रिका 9। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 12 से ज़्यादा हो जाएगा, 4 चौक 16, फिर वो 12 में से 16 घटेगा नहीं, इसलिए हमने 3 त्रिका 9 लिखा। और फिर 12 में से 9 घटा दिया तो 3 आया। और यहाँ जिस संख्या का पहाड़ा हमने पढ़ा था फिर से वही संख्या उसमें ऐड भी करनी है। 3 और 3 जोड़ के लिखा 6, बराबर। यहाँ एक डॉट बना दीजिए क्योंकि यहाँ अभी हमको एक नंबर और लिखना है, ओके। अब क्या करेंगे, ये जो दूसरा ग्रुप है 25, इसे हम लाएंगे नीचे, ये ऐसे। एक चीज़ ध्यान रखिए, सामान्य जो भाग लगाते हैं ना उसमें एक ही नंबर नीचे आता है, लेकिन वर्गमूल ज्ञात करने के लिए जो भाग देते हैं उसमें ये पूरा ग्रुप ही नीचे आता है। 325 हो गया। अब एक चीज़ समझिए कि अगर मैं यहाँ 1 लिखता हूँ तो ये हो जाएगा 61, और इस 61 का पहाड़ा हमको एक बार पढ़ना होगा। अगर मैं यहाँ 2 लिखता हूँ तो हो जाएगा 62, और 62 का पहाड़ा फिर 2 बार पढ़ना होगा। 3 लिखोगे तो 3 बार पढ़ना है, 4 लिखोगे तो 4 बार पढ़ना है। यानी यहाँ वही नंबर लिखना है आपको, जो भी नंबर लिखेंगे उतनी ही बार आपको क्या करना है, पहाड़ा पढ़ना है। यानी उस नंबर को उसी से गुणा करना होगा, और ऐसा गुणा करना है कि 325 से ज़्यादा न हो, ओके। तो एक नंबर यहाँ छोड़ दीजिए क्योंकि एक नंबर यहाँ पर हमने छोड़ रखा है। 6 का पहाड़ा पढ़ो 32 से ज़्यादा न हो। तो आप देखेंगे 6 पंजे 30, और 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 6 6 के 36 ज़्यादा होता है, यानी 5। तो हम क्या करते हैं, यहाँ 5 लिखते हैं और यहाँ 5 लिखते हैं। अगर आप यहाँ 5 लिखोगे तो ये हो जाएगा कितना, 65।
और अब 65 में आपको 5 से ही गुणा करना है, तो कहीं दूसरी जगह आप गुणा करके पहले देख लो, हो सकता है ज़्यादा आ जाए। 5 पचे 25 के 5, हाथ से लगेंगे 2, 6 पंजे 30, 30 और 2 32, कितना आया 325। वही हमारा नंबर भी है, तो अब आराम से यहाँ पर आप 5 लिखिए, 65 हो गया। और बार भी आप 5 ही लेके जाएंगे, तो 65 में 5 का गुणा करोगे तो कितना आएगा 325। इस तरह से जब आप घटाओगे 5 में से 5 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0। यहाँ आपका ये भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात हो गया। ये जो ऊपर नंबर आता है ना, यही होता है आपका उत्तर। इसमें कितना उत्तर आया है 35, यानी 1225 का वर्गमूल कितना होगा 35। इस तरह से आपको भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है। ओके, अब यहाँ नीचे मैं 2-3 अंक दूंगा आपको, इसी विधि से आपको उनका भी वर्गमूल ज्ञात करना है और ग्रुप में सेंड करना है। ओके, थैंक यू।